नमस्कार साथियों। बीती रात सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में जबरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे का क्या-क्या कारण है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ अभी सिल्वर में 3% की रिकवरी है और गोल्ड में 1% की रिकवरी है। और ये जो रिकवरी हो रही है उसके पीछे का क्या-क्या कारण है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं बीती रात जो भारी गिरावट आया था दोस्तों। कल जो ईरान और अमेरिका के बीच में डिस्कशन हुआ, उसके उसका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया कि अब ईरान और अमेरिका में एग्रीमेंट होगा या वॉर हो जाएगा। हालांकि ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया कि ये टॉक्स फ्रूटफुल रहा और आगे की भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन ट्रंप तरह से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि वॉर एस्केलेट होगा या यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हो गया। अमेरिका न्यूट्रल रहा। उसके कारण मार्केट ने एज्यूम किया कि यहां पर एक स्थिरता दिखाई दे रही है और वॉर नहीं होने वाला है। साथ के साथ दूसरा जो कारण था वो डॉलर इंडेक्स में मजबूती। कल डॉलर इंडेक्स 97 डॉलर चढ़ करके मजबूत हुआ। तो 97 एक अच्छा लेवल, एक मजबूत लेवल माना जाता है। उसके कारण भी सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में जबरदस्त तरीके की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज होते हैं वो डॉलर में एवेलुएट होते हैं और डॉलर इंडेक्स का मजबूत हो जाना सीधे सीधे सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज को इम्पैक्ट करता है दोस्तों। और रसिया और यूक्रेन में जो चर्चा था उसका भी कोई कंक्लूजन निकल करके नहीं आया। तो जो दो प्रमुख टॉक्स थे उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकल करके आया और डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना, ये दो प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से कल सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में जबरदस्त तरीके की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं आज के तेजी की। ऐसा क्या कारण है कि सिल्वर अभी 3% तेज हो गया। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस टाइम सिल्वर 75.5 लगभग $75 के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहीं गोल्ड 4960 4960 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो ये एक अच्छा खासा बढ़त है जिसके पीछे का प्रमुख कारण है चाइना के न्यूज़पेपर में अलग अलग पॉजिटिव न्यूज का छपना। अभी बताया जा रहा है, चाइना के न्यूज़पेपर की बात करूं, कि अभी भी चाइना में सिल्वर का जबरदस्त तरीके का शॉर्टेज है और जब 24 तारीख को चाइना का मार्केट ओपन होगा तो सिल्वर फिर से वहां प्रीमियम पर ट्रेड होगा दोस्तों। तो जैसे ही चाइना का मार्केट ओपन होगा 24 तारीख को, वहां से और पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगा। और जो दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट हैं, किसी ने भी अपने प्राइस प्रेडिक्शन को भी कम नहीं किया है, ना तो किसी ने ये बोला है कि डिमांड कम हो जाएगा आने वाले टाइम में सिल्वर का, जिससे प्राइसेस नहीं रहेंगे या सप्लाई आ जाएगी अचानक से कुछ। क्योंकि जो माइनिंग का रिपोर्ट है ये सबको पता है कि माइनिंग कहीं नहीं सिल्वर का बढ़ रहा है और डिमांड के बारे में भी सबको पता है। वो हर वीडियो में बताना ठीक नहीं है कि क्या क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो चाइना की, तो चाइना स्पेशली ये न्यूज दिखाना चाइना का कहीं ना कहीं मार्केट को एक जबरदस्त तरीके का सपोर्ट दे रहा है दोस्तों। आज इंडिया का, जब एशिया का मार्केट खुला, इंडिया का मार्केट खुला, तो जबरदस्त तरीके की खरीदारी देखने को मिल रही है, जिसके कारण प्राइजेज में अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब जानते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइजेज क्या रह सकते हैं, सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है। अगर बात हम सिल्वर की करें तो सिल्वर का अभी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो $78 का है दोस्तों। अगर $78 सिल्वर ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में 80 और 85 इजिली टच कर जाएगा। और जो रेजिस्टेंस लेवल है सिल्वर का वो कहीं ना कहीं 73 और 72 के आसपास का है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 70 भी ब्रेक कर जाएगा और उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तेजी बनी हुई है, तो उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में अगर ये मोमेंटम बना रहा तो ऊपर जाने के लिए हम देख सकते हैं। क्योंकि कंसोलिडेशन फेज भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि $8 से $10 का स्पेशली जो सिल्वर में वेरिएशन है अभी 75 से लेकर के 84 तक जो चल रहा है, ये $8-10 में एक कंसोलिडेशन फेज भी माना जा सकता है। क्योंकि ना तो इसको तोड़ के नीचे जा रहा है, ना तो इसको ब्रेक, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ये ट्रेंड अपवर्ड देखने को मिल सकता है। बात गोल्ड की करें तो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। सेंट्रल गवर्नमेंट दुनिया भर के तमाम गोल्ड बाय कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन में भी कोई ऐसी कमी आई नहीं है। साथ के साथ अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो गोल्ड के प्राइजेज में सिल्वर से ज्यादा स्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है दोस्तों। तो गोल्ड का जो है अभी जो इनिशियली है $5100, अगर $5100 सिल्वर क्रॉस कर जाएगा तो 52 शॉर्ट टर्म में इजिली पहुंच जाएगा। अगर 5200 को क्रॉस करेगा तो $5500। तो ये अभी शॉर्ट टर्म का प्राइस है, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। और अगर हम बात करें आने वाले टाइम में तो आने वाले टाइम में दोनों तरह के चांसेस हैं। पहला ये, अगर ट्रंप ईरान के मैटर को एस्केलेट करते हैं, कोई वार जैसी सिचुएशन बनती है,
और चाइना का मार्केट ओपन होता है, वहां पे सप्लाई शॉर्टेज बना रहता है और चाइना प्रीमियम पे ट्रेड करता है, तो प्राइस वहां से एस्केलेट हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको एक लंबी छलांग देखने को मिल सकती है। और अगर ट्रंप ने ईरान का मैटर सॉर्ट आउट कर लिया और कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का मामला भी सॉर्ट आउट होता दिखाई दिया, तो वहां पे ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी दिखेगी, जियो पॉलिटिक्स टेंशन कम होगा और इसके कारण अगर डॉलर में भी मजबूती देखने को मिली, जैसा कल देखने को मिला है, तो वहां पे प्राइजेस में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी जो सबसे अहम डेट है वो है चाइना का मार्केट ओपन होना और दूसरा ट्रंप का अनाउंसमेंट। तो इन दोनों चीजों पर नजर बना करके रखना है। अगर इससे कोई पॉजिटिव आएगा तो सिल्वर और गोल्ड और मार्केट ऊपर जाएगा, अगर कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज आए तो वहां से निगेटिव न्यूज आएगा दोस्तों। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें दोस्तों, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। सिल्वर $10 का अप्स डाउन्स इसमें इजीली देखने को मिल रहा है, वहीं गोल्ड में $100 तो कभी भी ऊपर जा रहा है और कभी भी ऊपर रह रहा है। तो ऐसे केस में एडवाइजर का सलाह जरूर लें दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।